दीन अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खोकर कुछ भी न खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, नामे नामी लोहे दहर पर जिसका मरकूम है, फर्श से तार्श जिसकी अजमतों की धूम है, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। हजरात, शबे आशूर के अंदर हम और आप अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की और नवासा रसूल के जिक्र की महफिल सजाए हुए बैठे हैं। किस्मत वाले हैं आप, नसीब वाले हैं आप कि आप मुकद्दस जिक्र की पाकीज़ा महफिल के अंदर बैठे हुए हैं। बयान मुझसे पहले आपने सुन लिया, और खुसूसी बयान जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, हमें और आपको उनका सुनना है। नाते भी सुन ली, बातें भी सुन ली, लेकिन जब तक मेहमान आ रहे हैं तब तक 5 मिनट 10 मिनट मैं अपनी मेज़बानी का हक़ अदा करूं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज की रात जिसमें हम और आप महफिल के अंदर बैठे हुए हैं, वो यकीनन आज की रात का हक अदा कर रहे हैं। क्यों कि लाइल्मी और बेशऊरी की वजह से आज मेरी कौम समझ ना पाई कि इमाम हुसैन की शहादत क्या है, सरकार इमाम अली मकाम की शहादत की वजह क्या है, क्यों आपने अपने बच्चों को करबला में कुर्बान किया, क्यों आपने अपने भतीजों भांजों और अपने परिवार को कुर्बान किया और खुद अपनी जान का भी नजराना अल्लाह की बारगाह में पेश किया। वजह अगर मेरी कौम जान ले तो ये जो रुड़ना भटकना घूमना फिरना है ना, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। ये बेशऊरी है, ये लाइल्मी है कि उन्होंने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं। ये जिनकी मोहब्बत में चक्कर लगा रहे हैं ना, अपनी जवान जवान बेटियों को, अपने घर की बहुओं और औरतों को सड़कों पर लेकर जो चल रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि आज की रात करबला में गुजरी कैसे है, आज की रात करबला में गुजरी कैसे है, और इमाम अली मकाम की शहादत का पैगाम क्या है, यजीद के हाथों में हाथ न देने की वजह क्या है, क्या वजह है। अल्लाहु अकबर। आप जानते हैं कि यजीद का मुतालबा था कि मुझसे मेरी बैत करे, मेरे हाथों में हाथ दे, और हाथों में हाथ देने से हुसैन भी बच जाते, आपका परिवार और आपका खानदान बच जाता। लेकिन दो मामले हैं कि या तो अपने आप को बचाए या दीन बचाए, या अपने आप को बचाए या दीन बचाए। दो अपॉर्चुनिटी इमाम अली मकाम के सामने, दो बातें इमाम अली मकाम के सामने, या तो हाथ दे दे, अपने आप को बचा ले, अपने परिवार को बचा ले, अपने खानदान को बचा ले, अपने बच्चों को बचा ले, और या सबकी जान देकर इस्लाम बचा ले। अल्लाह अकबर। आज हम अपने ईमान को ना बचा सके, अपने अकीदे को ना बचा सके,
अपने अमाल को ना बचा सके और घूम कर हम कहते हैं हम हुसैनी हैं, औरतों को चक्कर लगवा कर हम कहते हैं हम हुसैनी हैं। अल्लाह अकबर। ऐ सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वहां दीन बचाया जा रहा है, वहां इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। यजीद के हाथों में हाथ देने से इनकार, यजीद की बैत से इनकार, सिर्फ यजीद की बैत का इनकार नहीं था, बल्कि कयामत तक आने वाली नौजवान नस्ल को एक पैगाम था, मुसलमानों को एक पैगाम था। वो क्या था कि हुसैन का चेहरा देखना हो, हुसैनियत का रंग देखना हो तो किसी ऐसे वैसे को मत देखना, हुसैनियत का रंग देखना हो तो नमाजियों को देखना, हुसैनियत का रंग देखना हो तो कुरान की तिलावत करने वालों को देखना, हुसैनियत का रंग देखना हो तो नबी की सुन्नत का प्रचार करने वालों को देखना, हुसैनियत को देखना हो तो सालिहियत को देखना, हुसैनियत को देखना हो तो नेकों और परहेजगारों को देखना। अल्लाह अकबर। ऐ सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यजीद और हुसैन, यजीद और हुसैन करबला में दो मामले हैं, एक तरफ यजीद है, एक तरफ हुसैन है। यजीद भी कलमा पढ़ने वाला है, हुसैन भी कलमा पढ़ने वाला है, इधर भी नमाज है, इधर भी नमाज है, इधर भी नमाज है, इधर भी इस्लाम है, इधर भी इस्लाम है। मगर सरकार के दीवानों, इमाम हुसैन ने यजीद के हाथों में हाथ इसलिए नहीं दिया कि यजीद नाच गाना पसंद करता था, यजीद ज़िनाखोर था, यजीद शराबी था, यजीद जुआरियों के मेला पसंद करता था। अल्लाह अकबर। ऐ रसूल पाक के दीवानों, अगर आज के माहौल में तुमने हुसैनियत का चेहरा उजागर न किया, सिर्फ अगर घूमने फिरने में लगे रहे, सबील और हलीम खींचड़ा में लगे रहे, सिर्फ शीरनियां बांटने में लगे रहे, तो हुसैन का असली चेहरा दुनिया को नहीं दिखा सकोगे। मेरी नस्ल डूबती रहेगी, घर डूबते रहेंगे। आज क्यों नहीं बताते जवानों को जो आज झटके में करोड़पति बनने का ख्वाब देखने वाले, चिट्टा बेचकर, नशा बेचकर अपने आप को करोड़पति बनाने वालों से कहो, किसी का घर बर्बाद करके अपना घर संवारना ये ना तो हुसैनियत है ना इस्लाम है। किसी का घर बर्बाद कर देना। साहब चल रहे हैं चिट्टा फिट्टा ये वो, एमडी 2000 2500 5000 जवान बिक बेच रहा है, जवान खा रहा है। जानते हो घरों का हालात ये है कि औरतें, शादीशुदा औरतों का हाल देखो, इन नशा करने वालों की औरतों का हाल देखो, इनकी औरतें बेवा लग रही है शक्ल से, इनके बच्चे यतीम लग रहे हैं, और इन नशे की आदत ने कभी माँ के गले से चेन को उतारने पर मजबूर कर दिया है, कभी घर के सामान को बेचने पर मजबूर कर दिया है, कभी बाप की अलमारी पर ताला तोड़ने पर मजबूर कर दिया है। घर बिक गए, फांसी पर लटक गए, लोग खराब हो गए, बस्तियां बर्बाद हो गई है। ऐ रसूल पाक के दीवानों, ये इमाम हुसैन की गुलामी नहीं है। हुसैन का गुलाम कभी किसी को बर्बाद करके खुदाबाद नहीं होता। हुसैन वो है जो अपना सब कुछ लुटाकर इस्लाम बचाया करता है, इस्लाम बचाया करता है। अल्लाह अकबर। बताओ शराबियों को, बताओ जुआरियों को, बताओ सटोरियों को, बताओ नशाखोरों को, हुसैन क्या है? अरे जिस हुसैन ने इन कामों की हेल्प करने वाले, इन कामों को पनपाने वाले, इन कामों की मदद करने वाले यजीद के हाथों में हाथ नहीं दिया, वो हुसैन कल कयामत में हमारा हाथ कैसे ले सकता है? वो ठंडे दिमाग से सोचो, अगर इमाम ने मना कर दिया कि ये मेरा गुलाम है ही नहीं, है कोई पीर जो तुम्हें जन्नत में ले जाएगा? है कोई पीर जो तुम्हें जन्नत में ले जाएगा? रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम हुसैन का पैगाम सब्र, शुक्र, नमाज,
कुरान, ये इमाम का पैगाम है। आज ये घूमने फिरने वाले एक नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, इमाम हुसैन की मोहब्बत में घूम रही है। कहीं ताशे बज रहे हैं इमाम हुसैन की मोहब्बत में, कहीं गुलाछियां खा रहे हैं इमाम हुसैन की मोहब्बत में। हंसी नहीं रोना आता है कि ये कौम कितनी पाकीज़ा मोहब्बत को कहां लेकर आ गई, कितनी पाकीज़ा मोहब्बत को खेल कूद में लेकर आ गई। वरना इमाम की शान 3 दिन के भूखे प्यासे, आज की रात इमाम अली मकाम, आज की रात खेमे के अंदर इबादत कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। औरतें अलग खेमों में इबादत कर रही है, इमाम हुसैन इधर इबादत कर रहे हैं पूरी रात। और नक्शा देखो कि अपने साथियों को बुलाया खेमे के अंदर, अपने साथियों को बुलाकर कहा तुम में से जो जाना चाहे चला जाए, तुम में से जो जाना चाहे चला जाए। थोड़ी देर हो गई, कोई उठा नहीं। फिर आपने सोचा कि शायद रोशनी की वजह से शर्म आ रही है, कोई सामने से उठकर नहीं जा रहा है। आपने फरमाया चिराग बुझा दो। चिराग बुझाया गया। चिराग बुझाने के बाद जब वापस रोशनी हुई तो सोचा कुछ चले गए होंगे, लेकिन चिराग जलाने के बाद में देखा कि एक शख्स भी नहीं उठा, एक शख्स भी नहीं उठा। आपने फरमाया गए नहीं? तो कहने वालों ने कहा था कि तुझे इस दश्त में तन्हा छोड़कर कहां जाएंगे हम हुसैन, तुझसे पहले तो तेरे कदमों पे मर जाएंगे हम, तुझसे पहले तो तेरे कदमों पे मर जाएंगे हम। अल्लाहु अकबर। पूरी रात ये दोस्त थे इमाम हुसैन के, ये साथी थे इमाम हुसैन के, ये गुलाम थे इमाम हुसैन के, ये आशिक थे इमाम हुसैन के, कि जिन्होंने मैदान करबला में जाने सामने खड़ी है, दुश्मन फौज लेकर खड़ा है, मगर फिर भी छोड़ने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। और आज हमने कहां कहां इमाम हुसैन को छोड़ा है, कहां कहां उनकी मोहब्बत को छोड़ा है, कहां कहां हमने उनकी वफा को छोड़ा है। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, करबला का मैसेज क्या है? हमारे उलमा यही तो बता रहे हैं, मौलाना सलीम साहब यही तो बता रहे थे, हाफिज अब्दुल अजीज साहब यही तो बता रहे थे, मौलाना अनीस साहब आपको यही तो बता रहे हैं, हमारे मुबल्लिगीन आपको यही तो पैगाम दे रहे हैं कि क्या है करबला। करबला नाचने कूदने का नाम नहीं है, करबला खेल कूद का नाम नहीं है, करबला से हमें नमाज मिल रही है। 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन, 72 तीरों का जख्म है, 134 जख्मों से चूर होकर हुसैन घोड़े की जीन से फर्शे जमीन पर आए हैं। उन्हें न सकीना की याद आ रही है, न ज़ैनब की याद आ रही है, न शेरबानों की याद आ रही है। 17 लाशें जिसके खैमे के आगे रखी पड़ी हो, उस बाप के आलम का होगा। अल्लाह अकबर। 56 साल के बूढ़े बाप के कंधे पर अगर जवान बेटे का जनाजा हो, क्या आलम होगा। ऐ रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सारे माहौल को बरकरार रख के हुसैन ने यही तो पैगाम दिया था कि शमशीर बकफ कातिल हो खड़ा और कोई रहे सजदे में पड़ा। कहती है जमीन करबो बला, इस शान का सजदा खेल नहीं है।